जय हिंद। आज हम लोग मैदान को जानेंगे। मैदान क्या चीज़ होती है? मैदान बोले तो स्थल एरिया। हमने एनसीईआरटी और एससीईआरटी में परिमंडल का मुख्य बातें हमने बता दिया। वो चैप्टर ख़त्म हो गया। एनसीईआरटी और एससीईआरटी हमने बता दिया है। आज नया चैप्टर स्थलीय रूप शुरू कर रहे हैं, स्थलीय एरिया, है कि नहीं। इसमें हम आपको एससीईआरटी, ठीक है, और एनसीईआरटी के माध्यम से जो मुख्य बातें हैं वो बता देंगे। तो इसके बाद मुख्य रूप से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पहले हम एससीईआरटी को लेकर चलेंगे। एससीईआरटी में पहले मैदान को समझिए। मैदान क्या होता है? मैदान एक स्थलीय एरिया है कि नहीं। ये पठार से ऊंचा नहीं होता, पठार से लिया होता है और समुद्र तल से 200 मीटर से ज़्यादा ऊंचा नहीं होता। मैदान समुद्र तल से 200 मीटर से ज़्यादा ऊंचा नहीं होता। मैदान में सड़क होती है, घर होता है, खेत होती है कि नहीं। मैदाने एक ऐसा एरिया जहाँ की बसना सबसे ज़्यादा संभव है, बसना। और पहाड़ी एरिया में उतना लोग बसते नहीं, क्योंकि वहाँ फैकल्टी अच्छा नहीं होती। अगर खेत आपको बनाना है तो खेत आपको सीढ़ीदार बनाना होगा, है कि नहीं, तभी वहाँ खेती हो सकती है। अच्छा, पहाड़ी एरिया पे बर्फ़ भी जमता है। पहाड़ और पर्वत दोनों अलग है। अगर पहाड़ का ऊंचाई छोटा है तो पहाड़ हो गया, अगर पहाड़ का ऊंचाई कुछ ज़्यादा है तो पर्वत हो गया। पठार बोलते हैं मैदानी एरिया से कुछ ज़्यादा ऊंचा। पठार का जो ऊंचाई होती है, पठार का ऊंचाई 200 मीटर से कई हज़ार मीटर तक हो सकता है। यहाँ हम मैदान को समझेंगे। मैदान जो होती है पठार से नीचा होता है और समुद्र तल से 200 मीटर से ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है। मैदान को 3 भागों में एससीईआरटी ने बांटा है। मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अपर्दन मूलक मैदान। अपर्दन मूलक मैदान क्या होती है? अपर्दन मतलब कटना। ऐसा मैदान जिसका निर्माण कट्टी के आधार पर, मतलब मिट्टी को कटने के कारण हुआ है कि नहीं। ऐसा मैदान जिसका निर्माण मिट्टी को या अपर्दन के कारण हुआ है, मतलब काट के कारण, उसी को अपर्दन मूलक मैदान कहते हैं। ऐसा मैदान आपको फिनलैंड के मैदान देखने को मिलेंगे। फिनलैंड एक एरिया है, वहाँ जाइएगा, अपर्दन मूलक मैदान आपको मिल जाएगा। उत्तर यूरोप, कनाडा के पूर्वी क्षेत्र में अपर्दन मूलक मैदान पाए जाते हैं। दूसरा है निक्षेपण मूलक मैदान। निक्षेपण मूलक मैदान किसे कहते हैं? अपर्दन, समझे, अपर्दन मतलब काट के हिसाब से, कट्टी के कारण जिस मैदान का निर्माण होता है उसे अपर्दन कहते हैं। ये अपर्दन जो हुई, जो काट लगा, इसमें पानी आया, नदी आया, जिसके कारण वो जलोढ़ मिट्टी लाया और धीरे धीरे ये अपर्दन वाले ज़मीन, सरजमीन, धीरे धीरे सरजमीन में बदल गया, मतलब मैदान में बदल गया। वही मैदान को निक्षेपण मैदान कहते हैं। निक्षेपण मतलब अपर्दन वाला मैदान, मतलब सरजमीन में बदल गया, ये खेतों में बदल गया, मैदानों में बदल गया। किसके कारण? पानी आने के कारण, नदी बहने के कारण। नदी जो आती है वो अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लाती है। जलोढ़ मतलब जल के साथ मिट्टी लाती है कि नहीं। ऐसा मैदान आपको केरल का तटरेखा मैदान, केरल में एक तटरेखा मैदान है जो कि निक्षेपण मैदान है। हंगरी का मैदान निक्षेपण मैदान है। अच्छा, रचनात्मक मैदान क्या है? रचनात्मक मैदान निक्षेपण और अपर्दन से अलग है। रचनात्मक मैदान पृथ्वी के आंतरिक क्रिया के कारण होता है। रचनात्मक मैदान का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक क्रिया के कारण होती है। जैसे भूकंप आया, ज्वालामुखी फटा, है कि नहीं, पृथ्वी फटा और उससे जो ज़मीन की निर्माण होती है पृथ्वी के आंतरिक क्रियाओं के द्वारा, उसी को हम कौन मैदान कहते हैं?
रचनात्मक मैदान कहता है। ऐसा मैदान अमेरिका के मध्यवर्ती क्षेत्र में मिलता है। अमेरिका के मध्यवर्ती क्षेत्र में जाइएगा तो आपको रचनात्मक मैदान आसानी से मिल जाएगा।